जब बच्चा जो कह रहा था कि जैसा उसका पेपर गया वैसे उसको नंबर नहीं आया, बस आपको वो पेपर हार्ड कॉपी ना मिलकर वो स्क्रीन पर था। ऑन स्क्रीन मार्किंग एक तो चीज नई थी ये, और दूसरा डिले। ओएसएम से सिर्फ कॉपीज का ट्रांसपोर्टेशन रुका है। एक टीचर को कॉपी चेक करने के लिए जो समय चाहिए वो तो उतना ही है। अगर गलत सेंटर की कॉपी आती है वो रिजेक्ट, गलत रीजन की कॉपी आती है वो रिजेक्ट, सही रीजन से गलत सब्जेक्ट की रिजेक्ट। लेकिन कुछ केसेस थे ऐसे जो उससे पहले वो रिजेक्ट कर रहे थे, उस दिन उनको चेक करवाया गया। भारत में चलायमान तमाम परीक्षा पद्धतियों के बीच फिलहाल एक होड़ सी लगी हुई है कि कौन अपने अभ्यर्थियों को कितना ज्यादा परेशान कर सकता है। नीट पेपर लीक का मामला हमारे सामने है, सीबीआई उस मामले की जांच कर रही है। 2024 में भी हुआ था, 2026 का भी पेपर लीक हो गया। एसएससी जीडी की जो परीक्षा हुई है उसको लेकर भी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि कई सेंटर्स में गड़बड़ियां हुई। जो रही सही कसर थी वो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूरी हो गई, क्योंकि सवाल इस तरह से कहा गया कि जो सिलेबस है, जो किताब है, उससे बाहर से आए और कठिन एग्जाम था। फिर भी कुछ ब्रैकेट तो बच ही जाता है जिसमें कुछ बच्चे रह गए हों। वो जो बची हुई कसर थी वो पूरी कर दी सीबीएसई ने। तो सीबीएसई में ओएसएम को लेकर क्या गड़बड़ी हुई है, वेदांत नाम के एक छात्र ने किस तरह की समस्याएं जो है कि उस तरफ उंगली उठाई, क्या उनके पेपर को लेकर गड़बड़ियां हुई, इस पर बातचीत चल रही है। लेकिन पूरा जो मसला है ओएसएम को लेकर, उसके टेक्निकल चीजों को लेकर, उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम आकाश है, आप खबर गांव देख रहे हैं। निखिल है हमारे साथ, जिन्होंने ओएसएम की पूरी प्रक्रिया को समझा है। निखिल, ये बताइए कि ओएसएम को लेकर जो पूरा मामला है, तो उस पर तो आएंगे ही कि उसमें टीचर्स को क्या दिक्कत हुई, सीबीएसई से क्या कहीं चूक हुई और किस तरह की चूक हुई, जो आपने कई अलग अलग शिक्षकों से बात की है जो इस पूरे प्रोसेस में शामिल रहे। मैं चाहता हूँ कि आप ओएसएम के बारे में पहले एक बेसिक समझ हमारे दर्शकों को दे दें। एक बेसिक ऑन स्क्रीन मार्किंग, आकाश, इस बार भी टीचर्स ने ही इसको चेक किया है। लेकिन पहले क्या होता था, बच्चे ने पेपर में लिखा, कॉपी लिखी, उसकी कॉपी जमा हो गई और फिर ये कॉपी किसी एक सेंटर पर जाती थी जहाँ पर सीबीएसई टीचरों की ड्यूटी लगाती थी और वो हाथ से कॉपी चेक करते थे, वो नंबर भरते थे, उस तरह से आपका रिजल्ट बन जाता था। तो उसमें सीबीएसई के कुछ बेसिक नियम चलते थे पहले कि सेम रीजन की कॉपी सेम रीजन में चेक नहीं होगी, ताकि एक फेयरनेस रहे, कोई प्रभावित ना कर सके। इस तरह से वो पालन करते थे और रिजल्ट आता था। इस बार भी यही हुआ है, बस इस बार कॉपीज फिजिकली नहीं गई। इस बार क्या हुआ, इस बार कॉपीज को स्कैन कर लिया गया और स्कैन करने के बाद आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं स्क्रीन पे। तो वो एक पोर्टल पर गई कॉपियां और उस पोर्टल को टीचरों ने, उन्हीं जैसे चेकिंग के लिए सेंटर बनते थे पहले, इस बार भी बने, उन सेंटर्स पर बैठकर टीचर्स ने कंप्यूटर स्क्रीन पर उनको खोला और जैसे वो चेक करते थे वैसे उन्होंने पढ़ा उसको, जवाब को, और बच्चे को नंबर दिए। ये थी ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसको लेकर के कई छात्रों का दावा है और कुछ मामलों में सीबीएसई ने गलती मान भी ली है कि चूक उनसे हो गई है। तो जैसा निखिल कह रहे थे कि चूक हुई है, वो वेदांत का मामला है, जिन्होंने सबसे पहले वो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और उसके बाद ये पूरा संजना का केस है। अब तो बहुत सारे बच्चे इसको लेकर सोशल मीडिया पर आए हैं और उसको सीबीएसई ने स्वीकार भी किया है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये पहली बार इस तरह की प्रैक्टिस हो रही थी, या सीबीएसई क्या पहले से इसको प्रैक्टिस कर रहा था, और इसकी तैयारी क्या थी सीबीएसई के पास? देखिए, उसमें आकाश, जब मैंने दो तरह के लोगों से बात की, एक तो जैसे किसी एक सेंटर पर क्या होता है, जहाँ पे कॉपियाँ चेक होती हैं बच्चों की, वहाँ पर एक होता है सीएनएस, सेंटर नोडल सुपरवाइजर, जनरली स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। उसके नीचे फिर एक एचई होते हैं, हेड एग्जामिनर, और उनके नीचे फिर 20 टीचरों की एक टीम बैठती है। तो जैसे अगर 2 एचई होंगे तो फिर 40 टीचर हो जाएंगे। इस तरह से सेंटर की स्ट्रेंथ के हिसाब से चलता है। तो हमने एचई से भी बात की है इस स्टोरी को तैयार करने के लिए, जो खुद एक टीचर होते हैं, साथ में उनको एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है, उनके नीचे जो टीचर है उनका, और हमने असल टीचरों से भी बात की है, जिन टीचरों ने वास्तव में कॉपियां चेक की हैं। तो जो नियम का पालन करवाता है और जो करता है, नियमों के तहत जो करता है, उसका अनुभव हमेशा अलग होता है। तो मेरे पास उस एक्सपीरियंस की वैरायटी है। तो मैंने पूछा उनसे कि आप लोगों को कब पता चला, तो जो एचई थे उन्होंने तो बताया कि देखिए ऐसा होता है कि जब उन्होंने, ऑब्वियसली ये साल पहला था जब ओएसएम से मार्किंग हुई है, लेकिन ओएसएम को लेके चर्चा थी। जब कोविड हुआ तो कोविड महामारी के दौरान सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई आप अकेला ऐसा बोर्ड है जिसके पूरे भारत की ज्योग्राफी में वो लोग
एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, उनको चेक भी करना है और ऑल इंडिया उनको एक रिजल्ट भी निकालना है। तो सीबीएसई के लिए लॉजिस्टिक्स एक प्रॉब्लम होती है। तो कोविड में उन्होंने सोचा कि क्या होगा, तो उन्होंने फिर कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स लेकर आए वो, कि इस लॉजिस्टिक्स को किसी तरह श्रिंक किया जा सके, कि कॉपीज़ को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, टीचर्स को उतना ट्रैवल ना करना पड़े और वो रिजल्ट उसी तरह से बने। तो वो कुछ पायलट्स लेकर के आए ऑन स्क्रीन मार्किंग के। लेकिन जो जैसे बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिससे बच्चे का करियर ही डिपेंड करता है 12वीं में, या कॉमर्स हो गया अगर वो कॉमर्स लेने वाला होगा, तो ऐसे बड़े सब्जेक्ट्स में ना करते हुए छोटे सब्जेक्ट्स में, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में उन्होंने बीच बीच में ओएसएम के पायलट्स किए थे। लेकिन ये पहली बार था कि एक ऑल इंडिया रिजल्ट ओएसएम इवैल्यूएशन के आधार पे तैयार, फुल फ्लेजेड, ये पहली बार था। जब जिन टीचर्स से मैंने बात की है, अच्छे रेप्यूटेड स्कूल्स के थे, बिल्कुल मैं पहचान उनके नहीं जाहिर कर सकता क्योंकि वो सिस्टम में आप देख रहे हैं, वो शूटिंग द मैसेंजर हो जाएगा, फिर इससे पहले हुआ भी है। उन्होंने बताया कि ओएसएम हमने सुना था, लेकिन ये नहीं किसी को पता था कि पूरा ओएसएम हो जाएगा। सेशन की शुरुआत में नहीं पता था। दिसंबर में डेट शीट आई, यानी कि कौन सा पेपर कब होगा ये बच्चों को बताया, एग्जाम की तारीख आता, टाइम टेबल आ गया। और उस टाइम टेबल के कुछ दिन बाद जब बच्चों के प्रैक्टिकल हो रहे थे जनवरी में, जनवरी के बीच में, तब ये बात आई कि ओएसएम से होगा इस बार। और वो हुआ, और उसके बाद फिर ओएसएम होगा तो कैसे होगा, तो फिर उसके ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए सीबीएसई ने क्या किया, अच्छा ओएसएम आने से पहले क्या होता था कि किसी एक स्कूल में टीचर्स को ड्यूटी लगाई जाती थी उनकी, और वो भी रैंडमाइज होता था, दूसरे स्कूल के टीचर्स आएंगे, क्योंकि सेम स्कूल में अगर सब कुछ करेंगे तो फेयरनेस पर असर पड़ता है। तो कभी कभी दूसरे, जैसे एक्स स्कूल के टीचर को वाई स्कूल में भेजा जाएगा, वहाँ उनकी ड्यूटी लगी है, और उनके नीचे वहाँ जाकर के, वहाँ पे भी एक ऐसा होगा, एक सीएनएस होगा, एक एचई होगा, फिर नीचे 20 टीचर होंगे। इस तरह से वो करते थे। तो वो किसी भी स्कूल में बैठ करके कॉपियाँ चेक करते थे। इस बार क्या हुआ है, सीबीएसई ने ऐसे स्कूल्स को स्पॉट किया जहाँ पे कंप्यूटर लैब्स थी बड़ी बड़ी, क्योंकि ये ऑन स्क्रीन चेक होना था। तो टीचर को यदि उसके निजी डिवाइस पर दे दिया जाएगा तब तो फिर तो सिस्टम का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कंट्रोल रखने के लिए ऐसे स्कूल्स को चिन्हित किया गया जहाँ पे कंप्यूटर लैब्स थी। कंप्यूटर लैब्स अब हर स्कूल में होती हैं, तो जहाँ जितने सिस्टम हैं और जितना उनकी नेटवर्किंग अच्छी है, क्योंकि इंटरनेट वाले कंप्यूटर चाहिए ताकि खुल सके, उस हिसाब से सेंटर की स्ट्रेंथ बनी। और वहाँ जा करके टीचर्स को ये सब करना था। तो ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या आया, पहले टीचर्स को इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए कहा गया कि खुद ही प्रैक्टिस कि एक आप, जैसे वो पोर्टल का एक आपको एक्सेस दे दिया, और उस पर आप बैठ करके आप देखिए कि आप चेक कर पा रहे हैं नहीं, स्क्रॉल करके देखिए, मार्क्स भर के देखिए, सबमिट दबा के देखिए। तो एक आध हफ्ता टीचर्स को इसके लिए मिला, और उसके बाद में फिर टीचर्स को बैचेस में बिठा के भी देखा गया कि पोर्टल कैसे बिहेव करता है जब बड़ी संख्या में, जैसे अगर वो 20 टीचरों की बैच एक एचई के नीचे बैठ जाएगी तो पोर्टल कैसे बिहेव करता है, वो भी ये चेक किया गया, है ना। और इससे पहले सीबीएसई ने कुछ वीडियोस दिए थे, कुछ उन्होंने वर्कशॉप्स की थी, और उन्होंने एक डिटेल उनकी स्कीम, मतलब उन्होंने पीडीएफ डॉक्यूमेंट एक शेयर किया था कि आप एक वीडियो देखिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में उसको लिख भी दिया गया था। तो ये टीचर्स को ये वीडियोस दिखाए गए, 1-2 वर्कशॉप्स उन्होंने अटेंड की, कुछ खुद प्रैक्टिस किया, और वो पीडीएफ पढ़ा होगा। लेकिन आप सोचिए आकाश, ये सब हो रहा है फेब में, और उसके बाद एग्जाम भी तो हुआ होगा ना, तो उस बीच में ही तो एग्जाम था। तो टीचर थोड़ा सा नहीं, तो सेम टीचर की ड्यूटी दोनों तरफ लग जाना तो ऐसा नहीं होता है, वो तो उन्होंने उस बात का ध्यान रखा ही होगा। लेकिन मेरा कहना है कि ये एक ना व्यस्त समय था पूरे, मतलब ये जो एजुकेशन इकोसिस्टम से जुड़े लोगों के लिए ये बिजी टाइम होता है, फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, जब बच्चों के पेपर हो रहे होते हैं। तो उस बीच में ये मॉड्यूल भी हो रहा था। एक चीज़ इसमें ये बताइए कि जैसे जब ये इनको प्रैक्टिस कराया जा रहा था, जो भी ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसके बाद क्या कोई सीबीएसई ने टीचर से बात भी की होगी कि भाई किस तरह का रिस्पांस है, कोई एक फीडबैक दिया था? शुरू में जैसे सिस्टम झटका मार के चलता था वो पोर्टल ओएमएस वाला, तो जैसे शीट का खुलने में डिले की शिकायत की टीचर्स ने शीट सबमिट होने में दिक्कत की शिकायत की। 2 शीट्स के बीच में, जैसे आपने एक टीचर को 20 करने होते हैं, तो शीट 1 सबमिट कर दी, दूसरा खुल नहीं रहा, उसमें टाइम ले रहा। इस तरह के उन्होंने बेसिक फीडबैक्स दिए, जो ग्लिचेस वो तब स्पॉट किए, और माना, है ना। जितने टीचर से मैंने बात की, सबने कहा कि वो फीडबैक इनकॉर्पोरेट किया था। लेकिन जब वो एट स्केल, जब वो पूरा रिजल्ट ही जब बनाने की बात आ गई, लाखों बच्चों की कॉपियां चेक करने में, तब वो
प्रबंधन वाली दिक्कत आई है। आपकी जो बातचीत हुई है जिन भी टीचर से, उन्होंने जो भी अनुभव अपना बताया होगा, उस आधार पर थोड़ा सा ये बताइए कि जब कॉपी चेक हो रही थी, असल में एग्जाम हो गया, रिजल्ट के लिए सब कुछ उनको डेजिग्नेटेड एक सेंटर मिल गया, उस दौरान किस तरह की मुश्किल आ रही थी या क्या टेक्निकलिटीज उसमें दिख रही थी? देखिए आकाश, जैसे मैंने बताया ना आपको कि जब पेन पेपर से चेक होता था तब के सीबीएसई के रूल्स और अब के सीबीएसई के रूल्स मोर और लेस सेम है ना। किन कॉपीज को कैसे कॉपी सीबीएसई एक्सेप्ट करती है, बच्चे की किस गलती के नंबर मिलते हैं या कटते हैं, वो सब चेंज नहीं हुआ है। करना था कंप्यूटर पे। अब जब ट्रायल हुआ था तो ट्रायल हुआ था पिछले साल की आंसर शीट्स पे। मतलब जो इनको टीचरों की जब ट्रेनिंग के लिए दिया गया था तो पिछले साल की आंसर शीट अपलोड की गई थी, तो वो आंसर शीट चेक्ड है। नया आंसर शीट तो कहाँ से लाओगे आप? तो उसमें नंबर भी भरे हुए हैं या वो टिक टॉक वो लगा हुआ है। और तब टीचर से कहा गया था कि आप देखिए कि आप इसमें मार्किंग में कंफर्टेबल है कि नहीं। तो टीचर्स ने, अब देखिए थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है ना कि पहले से जब आपको पता है ना फिल्म का एंड क्या होगा, है ना, तो उसको फिर उसका मजा का वैसे ही टीचर्स के साथ भी हुआ। उन्होंने आंसर्स देखे और उसमें उन्होंने बेसिकली वो फॉर्म भरने की प्रैक्टिस की उसमें, है ना, कि कौन, हाँ, वो जो वेबसाइट की टेक्निकल चीजें पे ध्यान सर्वर का, उस पे कि इस बक्से में नंबर डालना है, डाल पा रहा हूँ कि नहीं। हाँ, क्योंकि क्या होता है, जैसे सीबीएसई के रीजन्स हैं, अजमेर रीजन है, दिल्ली रीजन है, बेंगलोर, और ऐसे अनेक उनके रीजन्स में वो लोग काम करते हैं। हर रीजन का पेपर होता है और फिर उसके 3 सेट्स भी होते हैं और फिर अनेक सब्जेक्ट्स हैं सीबीएसई जो पढ़ाता है, तो वो सबको वो रैंडमाइज करके चलते हैं और उसी हिसाब से एक स्पेसिफिक रीजन की कॉपी एक स्पेसिफिक सेंटर पर जाती है और उसका स्पेसिफिक सेट चेक करना होता है किसी टीचर को। तो पहले इसका ध्यान हाथ से रखना पड़ता था, अब तो ये काम पोर्टल ही कर रहा है। वो आपको प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको सिर्फ आंसर पढ़ना है और आपको मार्क्स देना है। लेकिन पहली बार आप कर रहे हो तो टीचर्स मतलब उसमें देख, क्योंकि जैसे मान के चलिए 25 सवाल हैं, कुछ सवाल 1 नंबर के हैं, उसको टक से उन्होंने देखा सही है 1 नंबर भर दिया। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके अंदर बच्चे को स्टेप में नंबर देने हैं कि जैसे मैथ हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, इसमें बच्चे ने जितना सही किया है वहां तक सही नंबर देने हैं और अगर वो फाइनली नहीं कर पाया तो उसके नंबर वहां कटने हैं। या एक सवाल के 4 उनको सेक्शंस में जवाब मांगा है तो ABCD उसमें भरना है। ये जैसे ना हिंदी का बोर्ड एग्जाम में जब हिंदी हम लोग देते थे तो उसमें एक सवाल आता था 10 नंबर का, संदर्भ सहित व्याख्या करें किसी सूक्ति का। तो अब उसमें संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है। संदर्भ का अलग नंबर है, प्रसंग का बिल्कुल है। तो ये उस तरह तो इसी तरह से वो पोर्टल पे था, बाएं साइड पे जो टीचरों से मैंने बात की उन्होंने कहा कॉपी में बाएं साइड पे दिखता था पोर्टल पे, वहां नंबर भरने के लिए खांचा बना हुआ था और टीचर को ट्रेनिंग थी कि आपको नंबर जहां जितना सही है उतना भरते चलना है। तो जहां पहले एक ऐसा होता था कि आपने टिक लगाया, पेज पे आधा लिखा, पन्ना पलटा आधा लिखा, लास्ट में लिख दिया 2 नंबर जा। अब क्या है, आपको वो फॉर्म में भरना पड़ रहा है उस प्रोफार्मा में। तो जब ट्रेनिंग थी तब लोगों ने उसी चीज को वो समझ पाए कि एक आंसर है, ये आधा नंबर इसमें जाएगा, फिर आधा नंबर इसमें जाएगा, इस पेज का टोटल ये है, जो पेज नहीं है वो स्किप कैसे होगा। जैसे पोर्टल का था कि लीनियर कॉपी लीनियर ही चेक होगी। एक बार कॉपी खुल गई तो पेज नंबर 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, आप उसको पलटने का ऑप्शन नहीं है, एक साइड से ही आप आगे जाएंगे और उनके सबके भर और किस पेज पर क्या है, जिस पेज पर बच्चे ने कुछ नहीं लिखा उसका 0 या ब्लैंक वो नोट करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्टल वरना लेगा ही नहीं उस इंफॉर्मेशन को। बच्चे ने मान के चलिए पहले 5 सवाल सीक्वेंस में सॉल्व किए, 1 2 3 4 5, उसके बाद बच्चे ने लिखा 7। अब 7वां जो सवाल है वो पहले सवाल का नंबर 1 रहा होगा, शायद 1 नंबर के 5 सवाल, 7वां सवाल मान के चलिए 6 नंबर का है। तो ऐसा नहीं कि आप वहीं जाके 6 लिख देंगे, आपको वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। फिर वो पोर्टल को पता चलेगा कि अच्छा ये 6वें नंबर का सवाल, जो 6 नंबर का सवाल है, जो 4थे नंबर पे मार्किंग जिसकी हो रही है 5वें नंबर पे, और फिर उसके हिसाब से आप मार्किंग देंगे। तो लोगों ने पहले, टीचरों ने क्या किया, वो उनको फिगर आउट ही करना पड़ा कि हम पेपर में मार्किंग कैसे करेंगे, जिसके लिए वो ट्रेनिंग मॉड्यूल था। तो जब वो एक्चुअल करने आए, जिस दिन उन्होंने एक्चुअल किया, तो यहाँ क्या हो गया, पहले उन्होंने सिर्फ उनका पूरा फोकस होता था फॉर्म भरने पे, अब उनको आंसर शीट भी पढ़ना है उस फोकस के साथ में जो एक टीचर को चाहिए, है ना, कि किसी एक अजनबी की कॉपी आप पढ़ रहे हो, सही लिखा है तो सही देना नंबर। और ना सिर्फ मुझे एक टीचर वाला कौशल बल्कि एक डाटा एंट्री वाला भी काम करना है। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम उस चीज़ से भी हुई आकाश कि
जब ये ट्रेनिंग मॉड्यूल हो गए और ये टीचर ही बताते हैं और फीडबैक चला गया सीबीएसई को कि आप ये 2-3 चीज़ें ठीक करवा लो, उसके बाद में कहीं से ये गॉसिप निकला टीचर्स के ग्रुप्स में कि कुछ टीचर्स जो हो सकता है, देखिए कुछ ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में भी एलिटिज्म चलता है, तो कुछ स्कूल्स बहुत साधन संपन्न होते हैं तो वहाँ जो स्टाफ होता है उनकी अंग्रेजी अलग लेवल की होती है, या उनका जो डिवाइसेस पे एक्सेस होता है अलग लेवल का होता है। हर क्लास में उनके स्मार्ट वो बोर्ड लगा होता है ना, वो लैपटॉप और टैब्स में पढ़ाई चल रही है, प्रोजेक्टर पे चीज़ें होती है। और फिर कुछ साधारण स्कूल भी होते हैं जिनके पास मान्यता सीबीएसई के, लेकिन वो उतने मॉडर्न या उतने इक्विप्ड नहीं है। उनके टीचर भी पढ़ाते हैं इंग्लिश का सब्जेक्ट, मान के चलिए साइंस अब मैं पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, जो एनसीईआरटी किताब अंग्रेजी में है पर मास्टर साहब पढ़ाते हैं हिंदी में है, क्योंकि जो बच्चा आता है उसको भी हिंदी में ही समझ में आता है। इस तरह के केसेस होते हैं। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में ये देखने को मिलेगा, या जो रूरल में होते हैं। एक सेक्शन ऑफ टीचर्स था जो बहुत कंफर्टेबल नहीं था इस बार ओएसएम को लेके। उनके तरफ से ऐसा कहा जाता है कि अनऑफिशियली सीबीएसई को हिंट भी किया गया था, इस साल ओएसएम मत कीजिए आप। और कुछ एक समय रहा इनडिसीजन का, जिसको लोग कहते हैं, जैसे मैंने जिनसे बात की टीचर्स ने, उन्होंने कहा कि सीबीएसई जनरली ये करता है कि जब पहला पेपर हुआ, मान के चलिए 1 फरवरी को उदाहरण के लिए पहला पेपर हुआ, तो 15 फरवरी से कॉपियां चेक होना शुरू हो जाती हैं। इस बार क्या हुआ, इस बार मतलब जो सेकेंड वीक ऑफ मार्च के एंड में, मतलब 8 मार्च 10 मार्च के आसपास शायद कॉपियां चेक होना शुरू हुई थी, जैसा मुझे बताया गया। 5 के तो बाद ही हुआ था। तो ये जो 15 दिन का गैप था, ये टीचर्स के टाइम में से ही उड़ा। अब इसका कारण क्या था, इसको लेके हम श्योर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सीबीएसई शायद मन बनाने की कोशिश कर रहा था कि वापस जाना है पेन पेपर वाले चेकिंग पे, या बोल दिया है ओएसएम है तो ओएसएम ही करना, या कुछ बांट दें कि कुछ को पायलट दे दें ओएसएम का और कुछ का मार्किंग ऐसे कर दें। लेकिन फिर वो अंत में डिसाइड किया गया कि नहीं, ओएसएम से होगा। और फिर उन लोगों को भी ओएसएम में आना पड़ा, या उनके, क्योंकि सीबीएसई में तो ड्यूटी लगती है, रोस्टर में आपको जाना ही है, जो बहुत कंफर्टेबल ओएसएम से नहीं थे। अब ये लोग जब पहुंचे हैं सेंटर पे, अभी मैं बात ही कर रहा था, उन्होंने बताया कि देखिए कुछ टीचर्स तो बिल्कुल, जिनको गैजेट्स चलाने में मतलब महारत थी, है ना, जो कार से पहुंच रहे हैं सेंटर, उनके लिए फिर भी ठीक था। उन्होंने खोला, अपना लॉगिन किया। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे टीचर्स थे जो पहले दिन सिर्फ लॉगिन कर पाए। आप सोचिए उनके स्कूल में किस तरह की ट्रेनिंग हुई होगी। एक एलिट स्कूल्स के टीचर्स के पास अलग ट्रेनिंग है, और वो एक्सेस ही नहीं है ना। हाँ, और जो साधारण स्कूल हैं या जो ग्रामीण परिवेश के हैं, या जो जैसे दिल्ली में ही आप देख लेंगे नगर निगम के स्कूल्स भी सीबीएसई के होते हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल सीबीएसई के होते हैं। तो उन टीचर्स का जो टेक्नोलॉजी को लेके नॉलेज अलग है। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट डे 1 जो था, जिस दिन मतलब आपको काम शुरू कर देना होना चाहिए, उस दिन बड़ी संख्या में ऐसे टीचर्स थे जो सिर्फ लॉगिन कर पाए। क्यों? क्योंकि ना टीचर को पता है कि टीचर भी एक दूसरे स्कूल से आया है। हाँ। जो एचई है वो कहीं और से, प्रिंसिपल साहब जरूर उस स्कूल के हैं, जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, किसी को क्लियर नहीं है। तो डे 1 सिर्फ लॉगिन क्योंकि लॉगिन क्या करना था, एक सीबीएसई के टीचरों, जो लोग मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाते हैं, एक ओएसएस आईडी होती है। ओएसएस आईडी में आपका मेल आईडी होता है, आपका फोन नंबर होता है, और इसकी जरूरत थी पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए। तो वो आपका यूनिक है और मेरा यूनिक है। उस इंफॉर्मेशन को डालना, ओटीपी जनरेट करना, ओटीपी मेरे फोन पे आएगा या मेरे उस पे आएगा, ईमेल आईडी। अब वो ईमेल नए टैब में खोलना है वहां पे, या फोन में ईमेल खोलना है। तो इतना चतरा जो आदमी होगा वो तो कर लेगा यूं। जो लोग नहीं कर पाए, तो पहले दिन बहुत सारे सेंटर्स पे ये प्रॉब्लम आई कि सिर्फ लॉगिन हुआ है। चलिए, उस दिन आप पहुंचे। सीबीएसई जनरली ये करता है, क्योंकि हाथ सेट होने में टाइम लगता है, तो पहले जैसे 20-20-20 का टारगेट होता है, एचई के नीचे 20 टीचर, और एक टीचर से अपेक्षित होता है कि एक शिफ्ट जो वो 8 घंटे रहेंगे वहां पे, उसमें वो 20 कॉपियां चेक करें। अच्छा, हाँ, 20 से ज्यादा नहीं। ये सीबीएसई का क्वालिटी कंट्रोल है कि टीचर को एक सीमित वो रहेगा तो वो अच्छे से करेगा। उसमें भी सीबीएसई एक लीनियंसी रखता है कि डे 1 पर आपको 5 ही कॉपी मांगते हैं वो। अच्छा, कि आप 5 ही करना, क्योंकि उस दिन तो भाई हाथ ही सेट होगा आपका, और फिर धीरे धीरे आप रॉ में आओगे। यहाँ एक दिन तो लॉगिन में हो गया,
उसके बाद में ऐसे ऐसे हुआ है कि 3 कॉपीज भी पूरी टीचर नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट में शाम को मतलब 7 किलो की, भाई ठीक है किसी तरह निपटे ये। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर ओएसएम के बैकएंड के साथ में स्ट्रगल कर रहे थे। और होता ये है कि एक बार आपने कॉपी खोल ली तो या सीबीएसई का एक मैट्रिक्स है कि कॉपी रिजेक्ट होती है ना, टीचर रिजेक्ट भी कर सकता है। एक बार खोल लिया तो उसके बाद फिर आपको मतलब किसी एक नतीजे पर पहुंचाना है उसे, या तो नंबर दीजिए या रिजेक्ट या तो आपको और रिजेक्ट करने के लिए कारण चाहिए ना। रिजेक्शन क्या होगा कि भाई सेम रीजन की कॉपी आ गई वो रिजेक्ट होगा, आनी नहीं चाहिए, आ गया तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, गलत सब्जेक्ट की आनी नहीं चाहिए, आ गया तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, ये मैं आइडियल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। सेम सब्जेक्ट, उसका गलत सेट आ गया, रिजेक्ट होगा। कॉपी आ गई, सेम सब्जेक्ट है, सेम सेट है, उसमें अगर आपका ये हो गया, वैसे तो ये जो पहले के 3 केसेस हैं ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि टीचर के पास पीछे सीबीएसई के पास से पन्ना आ रहा है, तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनके सिखलाई में है कि आए माए साए कॉपी आई आप रिजेक्ट कर दीजिए। अच्छा, सही सेंटर पे आप बैठे हैं, सही सब्जेक्ट की कॉपी आई है, सही सेट, वो आपने खोली, उसके अंदर अगर कोई पन्ना मिसिंग है, आपको लगता है कि कॉपी को फिजिकल डैमेज हो गया था, किसी ने पन्ना फाड़ लिया, रिजेक्ट, मतलब वो दोबारा स्कैन होके आएगी। ब्लर है, ढंग से स्कैन नहीं हो पाया, रिजेक्ट। तो ऐसे उनको कई रिजेक्शन केसेस दिए गए थे कि टीचर एक कॉपी को रिजेक्ट कब करेगा। तो ऐसे तो रिजेक्ट, और नहीं रिजेक्ट करना फिर पूरी चेक करो। तो इसमें क्या दिक्कत आई? इसमें दिक्कत टीचर्स के साथ ये आई कि मैं अपने नोट्स को खोल ही लेता हूँ ना। पहले तो मैंने बताया कि वो टीचर्स को कंप्यूटर ही हैंडल करने में दिक्कत हो रही थी, ऐसे जो सरकारी बैकग्राउंड से रहे हों। मैं केवीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नवोदय की बात नहीं कर रहा हूँ। इनसे इतर भी एक दुनिया होती है सरकारी स्कूलों की, है ना, लोग बुरा मान जाते हैं। तो अब उनके हाथ कांप रहे हैं, उनको पहले सवाल पिक करना है। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पिक करना होता है, पोर्टल को बताना है कि सबसे पहले हो सकता है बच्चे ने 30वां सवाल किया हो, अटेम्प्ट किया हो जो 7 नंबर का है, तो वरना वो पहले नंबर पहले क्वेश्चन आप सिलेक्ट किए, फिर उसके बाद आपने मार्किंग स्कीम क्या है, कितने स्टेप्स में आप वो सब भर रहे हो, उनके हाथ कांप रहे हैं। अच्छा, एक कॉपी को पूरा सबमिट करने में अगर आप पूरा एक 12वीं का पन्ना पर्चा बच्चे का ये करते हैं, मुझे बताया गया कि 350 से 400 क्लिक्स करने चाहिए थे। तो उतना मतलब वो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा था। एक दिक्कत तो ये तो चलो असहजता है जो शायद समय के साथ में जैसे जैसे हाथ सेट होता है पोर्टल पे, मसल मेमोरी का मसला है ना, कि का आपको मसला आदत है पन्ना पलटने का और उस तरह से पढ़ने का, अब आपको स्क्रीन पे पढ़ना है, तमाम डेटा एंट्री वाली जो बात की आपको वो डेटा नहीं हो पा रहा। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आई मीडियम की, सीबीएसई में, अब ये लोगों को सरप्राइज भी कर सकता है, कुछ को पता होगा, सब्जेक्ट और मीडियम 2 अलग चीजें हैं। फिजिक्स का पर्चा हिंदी में भी छोड़ा जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, इंग्लिश में भी सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले ये होता था कि क्वेश्चन पेपर आए, मतलब वो तो बच्चा मीडियम टिक करता है। कभी कभी ऐसा होता था पुरानी व्यवस्था में कि मान के चलिए एक ऐसे टीचर के पास में हिंदी की कॉपी आ गई कि बड़ा अंग्रेजी दां स्कूल का टीचर है और बहुत इंग्लिश पिक्चर टीचर है, और उनके पास में एक ऐसे बच्चे की कॉपी आ गई जिसने हिंदी में किया है, या वैसे वर्षा किसी ऐसे टीचर के पास में कॉपी इंग्लिश की चली गई जिसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो बार्टर हो जाता था कि आप कर दीजिए, हाँ, कि मैं आपका वाला कर अल्टीमेटली तो 20 ही करोगे आप, लेकिन पहले बार्टर होता था। ओएसएम आने के बाद में क्या हुआ कि टीचर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अब आप एक स्क्रीन पर हैं, उस स्क्रीन पर आपकी आईडी लॉगिन हुई है, आपके नाम से ओटीपी गया है जो आपके पर्सनल डिवाइस से आपके मेल आईडी पे गया होगा, सीबीएस पीछे से आपको एक क्वेश्चन पे एक आंसर शीट आई है, उस आंसर शीट का एक प्रोफार्मा खुला हुआ है, उसमें आप किसी से हेल्प लेने का गुंजाइश नहीं है। और खुलने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितनी बढ़िया अंग्रेजी है या हिंदी है, क्या लिखा है उसमें। ये पूरा पॉइंट ही एग्जाम का ही होता है कि अनोनिमस होता है, आपको नहीं पता होगा पहले कि क्या होने वाला है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि ये मुझे बताया लोगों ने, स्पेशली जो दिल्ली रीजन में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली का आप अगर देखें, बाकी जगह ये होता है कि ज़्यादा प्राइवेट स्कूल सीबीएसई होते हैं और जो ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं वो स्टेट बोर्ड्स वगैरह को करते हैं, और कुछ एक सरकारी स्कूल होते हैं जो सीबीएसई होते हैं। आपका एक केवी होगा जिले भर में, एक नवोदय होगा, एक पीएम श्री होगा, ऐसे 4-5 होते हैं। दिल्ली का केस उल्टा है, दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स तो सीबीएसई हैं,
दिल्ली में निगम के, सरकार के सभी स्कूल्स, उनका बोर्ड ही सीबीएसई है। तो दिल्ली में क्या है, बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के टीचरों को ओएसएम पर काम करना पड़ा। इनके साथ में ये प्रॉब्लम हुई कि जहाँ जहाँ बच्चों की ऐसे अगर उनको रीजन के बच्चे मिल गए होंगे जहाँ इंग्लिश उनकी शायद बहुत अच्छी रही होगी, उन टीचर्स को स्ट्रगल हुआ। और फिर दूसरा एक्सट्रीम इसका मैं बताता हूँ कि दिल्ली के जो बहुत अच्छे स्कूलों के टीचर थे उनको हिंदी की कॉपियाँ चेक करने में दिक्कत आई, क्योंकि उनको नहीं पता है सौर मंडल क्या होता है भैया। वो पढ़ा रहे हैं अपना अंग्रेजी में बहुत दिनों से, उनको समय लगा वो चीज और मैथ में उनको इंटीग्रेशन पता है, समालोकन लिखा आएगा तो सरप्राइजिंग है। वो बच्चा वो नहीं क्रैक कर पाता। बिल्कुल ये हो सकता है, देखिए ये टीचर्स के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कल को सीबीएसई रिस्पॉन्ड करके कहे कि हमारे सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये जो सेंटर पे गए टीचर का अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। हाँ, मतलब ये कोई निजी अनुभव नहीं, हम लोग नहीं चेक करते। ये नियम कुछ भी हो सकता है, कल को सीबीएसई कहेगी कि आप जो बोल रहे हैं वो इम्पॉसिबल है। मैं आपको वो रियलिटी बता रहा हूँ जो सेंटर के अंदर हुआ था, जो मुझे सेंटर पे गए लोगों ने बताया। तो एक तो ये हो गया कि जिनको मीडियम से कंफर्ट, तो उन टीचर्स ने क्या किया, इंग्लिश पिक्चर के पास अगर हिंदी आ गई और हिंदी पिक्चर के पास अगर इंग्लिश, तो उन्होंने पहले ही स्ट्रगल कर रहे हो आप कंप्यूटर के साथ, अब वो भाषा भी समझ में नहीं आ रही, तो उन्होंने फिर दे दिया, क्योंकि निकालना भी तो है। पहले दिन देखिए 5 पहले दिन करनी होती है, फिर 20-20-20, यहाँ 3 ही हो रही है या 4 हो पा रही है, किसी ने 5 किया होगा बड़े मुश्किल से, और उसके बाद आपके टारगेट सेम है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चेक करने के लिए समय था टीचर्स के पास इस बार कम था, क्योंकि सीबीएसई ने यह फैसला लेने में थोड़ा समय लगाया कि एग्जैक्टली पेपर्स किस तरह चेक होंगे। तो एक जिसको कहते हैं ना हार्वेस्टिंग सीजन, वो छोटा था इस बार, उसी के अंदर आपको सारी कॉपीज करनी थी। बहुत सारे टीचर्स के लिए ये प्रॉब्लम था कि उन्होंने स्क्रीन पे, अगेन इस सरकारी टीचरों के साथ आई थी दिक्कत, आई होगी कि स्क्रीन पर उन्होंने इतना डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हैं कभी, तो वो बेचारे वो स्क्रॉल कर रहे हैं, अब उसको ऊपर ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, ज़्यादा ऊपर चला गया, फिर वो स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर नीचे चला है उनके साथ। फिर अच्छा, इसके बाद एक, चलिए आप पूछ लीजिए अगर आप कुछ पूछ। मैं इसमें यही पूछने चाह रहा था कि जैसे जिन भी शिक्षकों से आपकी बात हुई होगी, थोड़ा सा मैं टेक्निकल वाले पे ही और 1-2 पॉइंट ये समझना चाहता हूँ कि उसमें मान लीजिए कि किसी स्कूल में भेजा गया टीचर को कि आपका ये डेजिग्नेटेड सेंटर है, आप यहाँ कॉपी चेक करेंगे, और वहाँ कंप्यूटर है, सारी चीज़ें, लेकिन वो तो ये भी हो सकता है कि जो माउस दिया है वो इधर उधर हो, तो उसकी भी एक दिक्कत है। बताया पूरा लॉजिस्टिक, सबने यही कहा कि जो डे 1 था वो बड़ा दिक्कत वाला था। जब ये सारी दिक्कतें, ये पहले दिन ही होता है, मेरा मॉनिटर नहीं चल रहा है या माउस नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें, तो ये तो बिल्कुल उनके साथ में प्रॉब्लम आई ही। बोलिए। हाँ, मैं ये जो आप ये एक भी चीज़ कह रहे थे कि वो टारगेट है कि 20 कॉपी चेक करनी है आपको रोज, लेकिन पहले दिन तो आपका लॉगिन में चला गया, बाकी भी दिन 3 कॉपी 4 कॉपी बमुश्किल 5 तक आप जा पाते, फिर तो ये जमा हो रहा है। तो वो आखिरी दिन तो क्लियर तो करना पड़ा होगा। बिल्कुल करना वो पड़ा। कैसे हुआ? देखिए सीबीएसई मतलब बड़ा बोर्ड है, सबसे बड़ा बोर्ड, तो उनकी टाइमलाइंस की एक वैल्यू होती है। अगर उन्होंने बोला है कि हम रिजल्ट x दिन को निकालेंगे तो निकालते हैं, और ये इंटरनली कम्युनिकेट किया जाता है एग्जाम सेंटर्स को कि आप, एग्जाम सेंटर का एक्चुअली एक टारगेट होता है कि उनको कितनी कॉपीज करनी है, तो जितने कंप्यूटर होंगे उस हिसाब से वो टारगेट दे देंगे, उतने वहाँ पे एचई रखे जाएंगे, उतने उनके नीचे टीचर रखे जाएंगे, हर टीचर को 20 करनी है। तो अगर एक टीचर पे 200 आ रही तो 10 दिन बैठेगा। तो होता इसका उल्टा है कि 200 कॉपी है तो 10 दिन बैठना पड़ेगा। इस तरह से किसी सेंटर को चिन्हित किया जाता है, इस तरह से किसी सेंटर में ड्यूटी टीचरों की लगाई जाती है। तो टारगेट पहले से होता है आपके पास। अब तो ये सेम ओएसएम में भी सेम सिस्टम, कागज पेन में भी सेम सिस्टम था। अभी क्या हो गया इस बार, क्योंकि एक रिजेक्शन मैट्रिक्स थी, तो रिजेक्शन मैट्रिक्स में क्या हो रहा था कि आप टीचर्स को बताया गया था कि आपको कॉपी किन स्थितियों में रिजेक्ट करनी है, जो हम थोड़ी देर पहले दर्शकों को बता चुके हैं। तो शुरू में तो रिजेक्ट कर रहे थे बिल्कुल, लेकिन फिर जब बाद में लगा कि जमा पूरा ही नहीं हो पाएगा, है ना, इस तरह से। और ये मुझको लगता है कि एक सिस्टम वाइड फीडबैक रहा होगा सीबीएसई को, क्योंकि ये प्रॉब्लम अकेले दिल्ली की तो नहीं रही होगी। मैंने तो दिल्ली में बात की लोगों से, तो ये शायद बाकी जगह भी हो रहा होगा। और फिर बाद में कोई लिखित नहीं आया, एक वर्बल इंस्ट्रक्शन था कि आप ये कोशिश की बच्चे का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, पर ये कॉपी कर दीजिए। जैसे एक ऐसी कॉपी जिसमें वो अच्छे से स्कैन नहीं हुआ है, वो ब्लर है, कर दीजिए।
2 नंबर ज्यादा ही दे दीजिएगा पर कर दीजिए। अब उसमें क्या है, टीचर 2 नंबर ज्यादा देके कर रहा है, हो सकता है उस बच्चे ने बहुत अच्छा सॉल्व किया हो सकता है उस बच्चे ने कुछ ना लिखा हो, वो अंदाजे के हिसाब से फिर मामला हुआ है, क्योंकि टीचर पढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे बताया गया कि सेट अगर गलत है तो टीचर्स को कहा गया था कि आप रिजेक्ट कीजिए। मैंने बताया आपको, रीजन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट का सेट। ये एक यूनिक उसमें आएगा तभी उस टीचर को करना था, वरना उसे करना था रिजेक्ट। बाद में क्या हुआ कि अगर सेम रीजन का सेम सब्जेक्ट का कॉपी आ गया और उसमें अगर सेट दूसरा है तो कर दीजिए। एक कि आप आज आप 20 मत कीजिए, आज आप 3-4 निकालिएगा, लेकिन आप कर दीजिए। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि जो पोर्टल है OSM का, वो डिजाइन किया गया है फॉर अ सर्टेन सेट जो आपकी यूनिक आईडी पे खुला है। तो आपने सेट A खोला है जिसके अंदर 30 सवाल हैं, जिसके 4 हिस्से थे। हो सकता है सेट B में 26 ही सवाल हो, तो बाकी आप खाली स्थान तो छोड़ नहीं सकते उसमें। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करनी, एक सवाल के 4 हिस्से थे इसमें, एक सवाल के 3 हिस्से हैं उसमें। तो टीचर्स ने ट्राई किया कि बच्चे का लॉस ना हो, मैं थोड़ा सा बढ़ा के दे दूं, लेकिन कुछ जगह ये नहीं हो पाया। और जहां पे टीचर्स, मैंने पुराने केसेस में आपको बताया कि जहां टीचर पढ़ नहीं रहे थे या पढ़ पा नहीं रहे थे, वहां तो उन्होंने पूरी, मतलब जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने गेस करने की कोशिश की। और इस वजह, ये एक रीजन है कि इतनी बड़ी संख्या में मतलब बच्चों ने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। और मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि जो वर्बल हिंट था वो ये था कि कम कॉपीज करो लेकिन निकाल दो रिजेक्शन केसेस को भी। मुझको ऐसे लोगों ने भी, उनसे भी मेरी बात हुई जिनका कहना था कि कोई लीनियंसी नहीं थी, आपको BC निकालना था और रिजेक्शन केसेस को भी पास करना था, पास एज इन चेक करना था। तो इसीलिए ये एक पिक्चर हमारे सामने बनती है कि टीचर्स के लिए सिस्टम नया था, CBSE के लिए सिस्टम नया था, तो टीचर्स उतनी जल्दी इसको अडेप्ट नहीं कर पाए जितनी उनसे अपेक्षा थी। और फिर एक डेडलाइन, CBSE लेट कॉपी चेक करना शुरू करती है। रिजल्ट अनाउंस करने का उनके ऊपर उन्होंने एक डेडलाइन पहले से सेट की हुई थी, टीचरों पे दबाव बनता है और फिर उनको परफॉर्म करना पड़ा, और उस चक्कर में कुछ गड़बड़ हुई है। और कुछ लॉजिस्टिक्स इशू भी थे। मैं नहीं कहता कि सारी दिक्कत CBSE के ही मिसमैनेजमेंट की थी या लोग ही खराब है। एक बहुत ऑब्वियस एक ऐसी थे वो जिन्होंने स्पॉट किया, उन्होंने कहा कि देखिए निखिल, डिजिटल से ये होता है कि कॉपी को मतलब आना नहीं पड़ रहा है मेरे पास फिजिकली, लेकिन समय मुझे उतना ही चाहिए कॉपी को पढ़ने में। ठीक, जैसे मैं कॉपी पन्ने से पढ़ता था उतना ही समय मुझे चाहिए इसको चेक करने के लिए, क्योंकि पढ़ूंगा नंबर दूंगा। लेकिन इसमें समय बढ़ रहा है। कैसे? पहले तो आप स्क्रीन पे हो, जिससे आप कंफर्टेबल हो नहीं हो, जो भी है हटाओ। पहले ये था कि अगर किसी वजह से कॉपी को रिजेक्ट करना है, पन्ना फटा है, बच्चे ने नोट लगाया वगैरह, CBSE के जो UFM वगैरह के उनके नियम बने हुए हैं, तो तुरंत हम दे देते थे। अभी क्या है, अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं कोई कॉपी, 100 का बंडल है या जिस भी तरह से CBSE कॉपी स्टोर करता है, उसमें से मैंने 30th कॉपी को रिजेक्ट किया, आज बैठा हूं तो, फिर उसके बाद मैंने 57th कॉपी को रिजेक्ट किया, फिर उसके बाद 97th कॉपी को रिजेक्ट किया। ये 3-4 दिन में ये घटना हुई है। जितनी बार मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, किसी को फिजिकली उस कॉपी को एक्सेस करना है जहां पे भी उसको स्टोर किया गया है। एक बार उसको कॉपी को स्कैन करके रखा होगा, फिर से उस कॉपी को ढूंढना है उस बंडल में, फिर से उसको स्कैन करना है, स्कैन होके वो OSM पर आएगी, उस पोर्टल पे आएगी, और वो दोबारा फिर किसी टीचर को रैंडमली असाइन होगी। तो जिस संख्या में मतलब कॉपियां कटी फटी पाई गई होंगी, जिस संख्या में ब्लर हुआ होगा, जिस संख्या में दूसरी दिक्कतें होंगी, उतना उनके लिए वो CBSE के लिए भी काम बढ़ गया वो, कि उतने बार दोबारा, तो वो शायद उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो पुल ऑफ नहीं कर पाया उसको। इसलिए इतना आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने रिवैल्यूएशन के लिए डाला कि बात पहले नंबर दिख रहा था कि कितने लोगों ने किया, फिर वो हटाया गया, पेमेंट लोगों का फंसता था। हाँ। आज शिक्षा मंत्री का एक अभी जस्ट रिकॉर्डिंग से पहले मैं देख रहा हूँ ANI का ट्वीट है कि शिक्षा मंत्री ने पेमेंट गेटवे के लिए बाकायदा मीटिंग की हुई है, अभी आज की बात। हाँ, और ये सारी दिक्कतें थोड़ा ना आकाश, मतलब मुझे ये जो हम शिकायत है हमारी, मतलब पेमेंट प्लेटफॉर्म्स आपके क्रैश कर रहे हैं। आप सोचिए, जो UPI सक्सेस है कि QR कोड स्कैन करके डिजिटल पेमेंट्स में चीन ने ही कमाल किया था, और दूसरा नंबर हमारा ही है दुनिया में। हम वो काम जो कोई हमारे से सीख के जा सकता है, हम नहीं कर पाए CBSE जैसी चीज में, जो केंद्र सरकार की आपके मानव संसाधन मंत्रालय के अंदर आता है,
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नीचे वो डिपार्टमेंट है, आईएएस अधिकारी उसके अंदर बैठे होते हैं। एक बेसिक चीज जो गूगल पे, फोन पे, मोबीक्विक, पता नहीं कितने लोग करके बैठे हुए हैं, कोई इसके लिए सॉल्यूशन लाना नहीं था कहीं से, वो तुम्हारा क्रैश कर रहा है। एक नया सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, उसमें आप फोरसाइट क्या होता है भाई, आप देख लो ना उसको, आप कुछ चीजें तो एंटिसिपेट करके चलो कि इसमें ये दिक्कत आ सकती है। आप किसी भी समस्या की पहले आप कल्पना नहीं कर पा रहे हो, जब वो क्राइसिस में आप पहुंच जा रहे हो, फिर उसके बाद में आप घबरा रहे हो। और इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे मान नहीं रहे हैं, ड्रॉबैक एक ये भी है ना कि आप इतने बड़े स्केल पे अगर कोई नया सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, आपने समय भी नहीं दिया ना, अपने आप को दिया, या तो आप आगे कहिए कि हम तो पूरी तरह तैयार थे, आपने वो भी नहीं दिया। और सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए कि अगर इतने बड़े स्केल में कुछ हो रहा है तो समय से तैयारी तो कर लें। रुक जाते मतलब हाँ। किसी भी स्टेज पे इसको या तो इसकी प्लानिंग अच्छे से करते, या तो ट्रेनिंग अच्छे से करते, या जब अगर उस बात में थोड़ा भी दम है कि सीबीएसई को हिंट किया गया था जो टीचर्स थे उनके द्वारा कि इस बार रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम करेंगे, या इसके कुछ और पायलट्स कर लेते, उस चीज पे आपने एक डिसीजन ले लिया। अब उसको अब आप देखिए कि कितने बच्चे उससे परेशान हैं। और ये चीज हम ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हैं कि वेदांत वाला केस क्या था, वेदांत को क्यों समझ में आया, वो तो इस बच्चे का ये था कि मुझे इतने नंबर कम हो नहीं सकते। उसने आंसर शीट निकाली, तुरंत उसने देख लिया कि मेरी राइटिंग नहीं है। जो ओएसएम का सिस्टम है या पहले भी जो सिस्टम था, उसमें सीबीएसई के पास ये पता करने का कोई तरीका नहीं होता है कि क्या किसी बच्चे की कॉपी गलत चेक हो गई है। कैसे? अगर वो स्कैन होकर अपलोड ही गलत हुआ है उसके बाद वो नहीं चेक हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक टीचर, कोई क्लास टीचर नहीं जिसके पास वेदांत की 5 कॉपी आएंगे, वो देख लेगी एक बार। 5 कॉपी अलग अलग होंगी, 5 लोग अलग अलग चेक कर रहे हैं। किसी के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि कॉपी है किसकी, क्या इसकी दूसरी कॉपी में सेम हैंडराइटिंग थी। वो तो अपना पोर्टल पे भर रहे हैं नंबर भरने के बाद में रिजल्ट आ गया और डिक्लेयर हो गया। अगर वेदांत ने एक्सेप्ट कर लिया होता उस रिजल्ट को फॉर वॉट एवर रीजन, क्या नहीं खराब हो गया होगा मेरा, या वो वेदांत के उतने नंबर आ गए होते किस्मत से, नहीं पता चलता कि वेदांत की कॉपी चेक हुई थी। और उसमें भी आप देख, अब शुरू में कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, उस बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं। वो तो जब वो केस बिल्कुल ही जेन्युइन साबित हो गया, ये संजना वगैरह के केस आ गए, तब जाके सीबीएसई ने माना है कि भाई हमसे कोई चूक हुई है। और अब तो बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ होगा ना कि जिन्होंने मान लीजिए सही में बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी, बहुत मेहनत से तैयारी की होगी, और अब उनका रिजल्ट अगर कम आया है, एक बार एक केस मान लेते हैं कि उनका एग्जाम खराब ही चला गया होगा, फिर भी उनके पेरेंट्स को तो लग रहा होगा कि यार ये पढ़ता तो था, बिल्कुल लग रहा है, नंबर खराब हो गया इसका। मैं जिन दिल्ली के बड़े स्कूल्स की बार बार बात कर रहा था, वहां यही हुआ है। क्योंकि वहां जब साधन संपन्न लोग होते हैं तो वो प्लान कर लेते हैं। कुछ लोगों ने इंडिया में अच्छे स्कूल्स में पढ़ने का प्लान किया होता है, अच्छे कॉलेजेस में, कुछ लोगों ने बाहर जाने का प्लान किया होता है, और इन सारी चीज़ों की अपनी अपनी अर्हताएं होती हैं कि इसमें फीस कितनी होगी, स्कॉलरशिप कितनी होगी, और एक सर्टन फीस स्ट्रक्चर या स्कॉलरशिप के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 90 के ऊपर इतना मिलेगा, 92 के ऊपर इतना मिलेगा, टाइप की चीज़ें। इस हिसाब से लोग प्लान करते हैं। ये इस तरह की बहुत सारे लोगों की प्लानिंग अफेक्ट हुई है। तो अब जब ये सब अफेक्ट हो ही गया है, तो जैसे सीबीएसई में एक सिस्टम है ना कि वो हर बार कॉपी चेक के बाद एक फीडबैक लेते हैं, तो इस बार क्या वो फीडबैक मैंने ये सवाल पूछा था जो एचई थे उनको, तो उन्होंने कहा कि, और वो बड़े लंबे समय से उनकी उम्र हो गई अब, तो उन्होंने कहा कि अब जितना मैं करियर में आया हूँ, सीबीएसई हर साल फीडबैक लेती है, चाहे उनका रूल बिल्कुल ना बदले। 19-20 कभी होता है कि कोई नई चीज आती है, पर वो हर साल फीडबैक लेते हैं। इस बार जब ट्रेनिंग हुई उसके बाद भी फीडबैक लिया, लेकिन ये जो ओएसएम के बाद जो हंगामा खड़ा हुआ है, इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तक तो फीडबैक नहीं लिया। मैंने कहा क्यों, आपको लगता है कि क्यों नहीं लिया होगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है सीबीएसई अभी इतनी बिजी है इन सारी चीज़ों में कि उनको सांस लेने का मौका नहीं मिला है। तो ये सब क्लियर करके ही शायद वो लें, मे बी। अब तो वो पूरा ही चेक होगा दोबारा से। ठीक है, तो ये ओएसएम को लेकर जो पूरा भसड़ मचा हुआ है, उसको लेकर हमारी कोशिश ये थी कि जो भी खबर गांव के दर्शक हैं उनको एक समझाया जाए। कुछ शिक्षकों से निखिल ने बात की और उस आधार पे ये पूरी बातचीत हमने आपके सामने रखी। कुल जमा बात यह है कि इस देश को अभी भी इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब ऐसा होगा कि एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद दिक्कत नहीं होगी और बहुत प्रेम से रिज़ल्ट आ जाएगा। जिनके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे वो लड्डू भी बांट सकेंगे। क्योंकि आप देखिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। जो 2026 की परीक्षा हुई कि सवाल ही पता नहीं कहाँ से पूछ दिया। नीट की बहुत सख्त परीक्षा हुई। हाँ, नीट की परीक्षा हुई। उस पे यार ऐसे कई लोगों ने उसमें ना स्क्रीनशॉट डाल करके, स्क्रीनशॉट क्या, वो पेपर तो आता नहीं उसका, वो सवाल का लिख करके
डाला कि यार ये किसको पता होता है, ऐसी चीजें भी पूछी गई है। आपने छेड़ दिया तो मैं बताता हूँ, अभिनय सर हैं जो कोचिंग चलाते हैं, उनका एक रील देख रहा था, तो वो उन्होंने ऐसे तंज भरे लहजे में कहा कि इस बार यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर सेट करने वालों ने क्या किया कि सारे जितने भी कोचिंग चलते हैं यूपीएससी के इस देश में, सबका नोट्स मंगाया, चैट जीपीटी पे डाला और कहा कि इन सब से अलग एक निकाल के दो सवाल हमको। तो खैर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। नीट का पेपर हुआ 2026 में, उसके पेपर लीक के आरोप लग गए, सीबीआई जांच कर रही है। एसएससी जीडी की परीक्षा हुई है हाल ही में, उसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया कि बहुत सारे सेंटर्स पर गड़बड़ियां हुई हैं। उसमें अभी फाइनली क्या होता है वो अभी देखने वाली बात है, लेकिन वो गड़बड़ी हो गई है, कई जगह सेंटर्स पे तोड़फोड़ हुई है और अब ये सीबीएसई का जो रही सही कसर थी वो सीबीएसई ने पूरी कर दी है। तो हमारी कोशिश थी कि इसको समेटा जाए। अगर आपके जान पहचान में या आपने खुद इस बार सीबीएसई परीक्षा में आप बैठे हो, आप अपना अनुभव बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप खबरगांव देखते रहिए। निखिल और मेरी तरफ से शुक्रिया। थैंक यू।